बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स यूनिट नंबर 15 ग्रेविटेशन की असाइनमेंट क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें असाइनमेंट नंबर 15.1 है, द मास ऑफ अर्थ इज 5.98 इंटू 10 पावर 24 kg एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 इंटू 10 पावर 22 kg with a distance of 3.84 into 10 power 5 kilometer between them. Calculate the force exerted by the earth on the moon. अर्थ और मून का मैथ उसने हमें बता दिया और अर्थ और मून के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी हमें उसने बता दिया। हमने करना क्या है, हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है जो अर्थ एग्जर्ट कर रही होगी मून के ऊपर। सेकंड पार्ट है, व्हाई डू वी से दैट ग्रेविटेशन इज अ यूनिवर्सल लॉ। ग्रेविटेशन को यूनिवर्सल लॉ कहा जाता है, इसकी रीजन हमने एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को आंसर कर लेते हैं। उसके लिए डाटा लिख लेते हैं। मैस ऑफ अर्थ और मैस ऑफ मून हमें गिवन है, उनकी वैल्यूज मैंने यहाँ पे डाटा में लिख दी है। अर्थ और मून के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो कि बेसिकली हमारे केस में रेडियस है, वो मैंने लिख दिया 3.84 इंटू 10 पावर 5 किलोमीटर। इसको ऐसे यूनिट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो रेडियस आ जाएगा 3.84 इंटू 10 पावर 8 मीटर। हमने फोर्स फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो इक्वल होती है G m1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मैसेज हैं वो मैस ऑफ अर्थ और मैस ऑफ मून है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बेसिकली रेडियस का स्क्वायर है। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 पावर -11। मैस ऑफ अर्थ, मैस ऑफ मून और अर्थ और मून के दरमियान जो डिस्टेंस है वो वैल्यूज सारी हम डाटा में लिख चुके हैं। ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे फार्मूला में पुट कर दें। जब आप कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करेंगे तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का आंसर आ जाएगा 2.0016 इंटू 10 पावर 20 न्यूटन। अब सेकंड पार्ट है, उसको आंसर कर लेते हैं। ग्रेविटेशन इज अ यूनिवर्सल लॉ बिकॉज इट एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स विद मास एवरीवेयर इन द यूनिवर्स एंड द सेम लॉ अप्लाई यूनिवर्सली फ्रॉम फॉलिंग एपल्स टू ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स। ग्रेविटेशन को यूनिवर्सल लॉ कहा जाता है क्योंकि ये तमाम ऑब्जेक्ट्स जिनका मास हो और वो चाहे यूनिवर्स में जहां पर भी हों उनके ऊपर एक्ट करता है, चाहे हम फॉलिंग एपल्स की बात करें या ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स की। असाइनमेंट नंबर 15.2 है, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन सरफेस ऑफ मून इज 1.6 न्यूटन पर केजी। द मास ऑफ मून इज 7.3 इंटू 10 पावर 22 kg। व्हाट इज इट्स रेडियस। मून की सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G की वैल्यू हमें गिवन है और मून का मास भी हमें गिवन है। हमने मून का रेडियस कैलकुलेट करना है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इसको स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू गिवन है 1.6 न्यूटन पर केजी। मास ऑफ मून गिवन है 7.3 इंटू 10 पावर 22 kg। सबस्क्रिप्ट में जो m है ये मून को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने रेडियस r कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो है रेडियस इक्वल टू स्क्वायर रूट Gm/g। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर -11 होती है। यहाँ पे m मास ऑफ मून है और G जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। ये सारी वैल्यूज हमें डाटा में गिवन है। आप इनकी वैल्यूज यहाँ फार्मूला में पुट कर दें। जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास रेडियस ऑफ मून आ जाएगा 1.744 इंटू 10 पावर 6 मीटर। असाइनमेंट नंबर 15.3 है, what will be the value of gravitational field strength G at 35,700 km where geostationary satellites orbit around the earth। 35,700 किलोमीटर की हाइट पर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रही हैं, तो हमने इस हाइट पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। हाइट या एल्टीट्यूड गिवन है 35,700 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास हाइट आ जाएगी 35.7 इंटू 10 पावर 6 मीटर। जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर। हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो है GRE स्क्वायर डिवाइड बाई RE प्लस H का होल स्क्वायर। आपने एक चीज याद रखनी है, जब भी एटीट्यूड गिवन हो, हाइट गिवन हो, तो ये जो डिनोमिनेटर में रेडियस ऑफ अर्थ के साथ हाइट ऐड होती है। तो ये चीज एक शॉर्टकट है या एक ट्रिक है जो आपने जेहन में रखनी है। अब G की वैल्यू 9.8 है, RE रेडियस ऑफ अर्थ है, इसकी वैल्यू भी हम डाटा में लिख चुके हैं और हाइट भी हमें गिवन है। ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे फार्मूला में पुट कर दें।
जब आप कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करेंगे तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी की वैल्यू आ जाएगी 0.2264 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 15.4 है, कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ एट एन अल्टीट्यूड इक्वल टू द अर्थ्स रेडियस। एक सैटेलाइट जो कि अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रही है, किस हाइट पे? अर्थ रेडियस के इक्वल हाइट पे। हमने इस सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड फाइंड कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। हाइट गिवन है जो कि रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है, और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। हमने ऑर्बिटल स्पीड v कैलकुलेट करनी है। ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट जी एम बाई आर। यहाँ पे r जो है ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट होता है। मैंने आपको बताया था जब हाइट गिवन हो, एल्टीट्यूड गिवन हो, तो फार्मूला में सिंपल r नहीं लिखते, ये रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट से रिप्लेस कर देते हैं इसे, क्योंकि रेडियस ऑफ ऑर्बिट इक्वल होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि रेडियस ऑफ अर्थ होता है, प्लस हाइट जो कि डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू दैट हाइट जहां पे हम ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट करने जा रहे हो। और इस हमारे केस में हाइट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है, तो हमारा फार्मूला कुछ इस तरह मॉडिफाई हो जाएगा, v इक्वल टू स्क्वायर रूट जी एम, एम मैस ऑफ अर्थ है, डिवाइड बाई रेडियस ऑफ ऑर्बिट इक्वल है रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट h। और इस केस में हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के ही इक्वल है, तो h की जगह भी आप आर ई पुट कर देंगे। अब जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 है। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10⁻6। एच की जगह भी आपने रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट कर देनी है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे अपनी कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास ऑर्बिटल स्पीड v आ जाएगी 5.59 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5.59 किलोमीटर पर सेकेंड। असाइनमेंट नंबर 15.5 है, कैलकुलेट द हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ अ सैटेलाइट इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। एक सैटेलाइट जो कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में है, इसकी सरफेस ऑफ अर्थ से हमने हाइट कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। हाइट h हमने कैलकुलेट करनी है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट के केस में जो टाइम होता है वो होता है 24 हॉर्स। इसको अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 86,400 सेकेंड। यहाँ पे जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो है आर क्यूब इक्वल टू जी एम टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर। अब इन सारे पैरामीटर्स की वैल्यूज हमें गिवन है, तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दें फार्मूला में। एम मैस ऑफ अर्थ है जिसकी वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 होती है। जब आप सोल्व करेंगे तो आर क्यूब हमारे पास आ जाएगा 7.545 इंटू 10⁻22। हमें चूंकि आर चाहिए तो आप दोनों साइड पावर 1/3 कर दें, तो ये क्यूब पावर 1/3 से कट जाएगा, तो रेडियस आर हमारे पास आ जाएगा 7.545 इंटू 10⁻22 पावर 1/3। जब आप कैलकुलेटर की मदद से इस वैल्यू की पावर 1/3 लेंगे तो रेडियस आ जाएगा 4.216 इंटू 10⁻7 मीटर। अगर इसे हम किलोमीटर में लिखना चाहें तो आप 1000 से डिवाइड कर दें, तो रेडियस आ जाएगा 2160 किलोमीटर। चूंकि हमें अबोव द सरफेस हाइट चाहिए, लिहाजा इस रेडियस में से आप अर्थ का रेडियस आप सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास हाइट अबोव सरफेस आ जाएगी दिस रेडियस माइनस रेडियस ऑफ अर्थ, जिसकी वैल्यू 6400 किलोमीटर होती है। लो सो हाइट आ गई 35,789 किलोमीटर। नाउ कम टू द असाइनमेंट नंबर 15.6, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट 1000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर एंड 1 लाख किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। कंपेयर द वैल्यूज ऑब्टेन्ड विद पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला mgh। हमने सरफेस ऑफ अर्थ से 1000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर और 1 लाख किलोमीटर की हाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है फार्मूला mgh यूज करके, और लास्ट में हमने इन वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना है, जो रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे। क्योंकि हमारे पास 3 डिफरेंट हाइट्स गिवन है, इनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम सबस्क्रिप्ट h1 h2 h3 यूज कर लेते हैं। h1 गिवन है 1000 किलोमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻6 मीटर। सिमिलरली हाइट h2 गिवन है 50,000 किलोमीटर, इसको भी जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻7 मीटर।
सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट भी हमने यहाँ पे यूज कर लिया। सिमिलरली हाइट h3 गिवन है 1 लाख किलोमीटर, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट h3 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁸ मीटर, और हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v कैलकुलेट करना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो होता है -gm/r। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास ऑफ अर्थ है, r यहाँ पे जो है हम यूज करेंगे, r वैसे रेडियस ऑफ ऑर्बिट है लेकिन सिंपल r हम यूज नहीं करेंगे, हम r को यूज करेंगे r प्लस h, जिस हाइट के ऊपर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्योंकि जब हाइट या एल्टीट्यूड गिवन हो तो मैंने आपको कहा था रेडियस ऑफ ऑर्बिट रिप्लेस हो जाता है रेडियस ऑफ अर्थ प्लस दैट हाइट जहां पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो r जो है वो है r प्लस h1, r रेडियस ऑफ अर्थ है और h1 हमें गिवन है जो कि 1 इंटू 10⁶ है। तो यहां से रेडियस ऑफ ऑर्बिट r आ गया 7.371 इंटू 10⁶ मीटर। अब ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे फार्मूला में पुट कर दें तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v आ जाएगा -5.41 इंटू 10⁷ जूल पर किलोग्राम, और ये एग्जैक्ट आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट हम फार्मूला mgi यूज करके पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। आप सपोज कर ले मास जो है वो हमारे पास 1 kg है, तो g की वैल्यू 9.8 होती है, हाइट h1 यहाँ पे आप यूज करेंगे जिसकी वैल्यू 1 इंटू 10⁶ मीटर है। तो यहां से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 9.8 इंटू 10⁶ जूल पर किलोग्राम। इसको अप्रोक्सीमेट आंसर हम क्या लेते हैं। आप जब इन दोनों आंसर्स को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि अप्रोक्सीमेशन अंडर एस्टिमेट कर रही है एक्चुअल पोटेंशियल को बाय फैक्टर ऑफ 5.5। तो जो अप्रोक्सीमेट आंसर हमारे पास आ रहा है वो एक्चुअल आंसर के मुकाबले में तकरीबन 5.5 टाइम जो है वो ग्रेटर है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, हमने 50,000 किलोमीटर और 1 लाख किलोमीटर की हाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सेम प्रोसीजर हमने रिपीट करना है जो हमने 1000 किलोमीटर की हाइट के लिए किया है। तो h2 जो है वो हम 5 इंटू 10⁷ मीटर है, जब इस हाइट को हमने मीटर में कन्वर्ट किया था। तो इस केस में जो r होगा वो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस दिस हाइट h2 हो जाएगा। सो रेडियस r यहां से रेडियस ऑफ ऑर्बिट आ गया 5.6371 इंटू 10⁷ मीटर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करने का फार्मूला है -gm/r। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास ऑफ अर्थ है, r यहां से रेडियस की हम वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। ये सारी वैल्यूज आप फार्मूला में पुट कर दें तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा -7.07 इंटू 10⁶ जूल पर किलोग्राम। अब हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग द फार्मूला mgh। अगेन m को आप 1 kg कंसीडर कर ले, तो gh को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे h2 आप यूज करेंगे जिसकी वैल्यू 5 इंटू 10⁷ मीटर है। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 4.9 इंटू 10⁸ जूल पर किलोग्राम। यही काम अब हम 1 लाख किलोमीटर की हाइट के लिए कर लेते हैं। इसको h3 हमने कहा था और ये 1 इंटू 10⁸ मीटर के इक्वल है। यहां से r आ जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ प्लस दिस हाइट h3। सो r के आंसर आ जाता है 1.06371 इंटू 10⁸ मीटर। अगेन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट जब करेंगे यूजिंग फार्मूला -gm/r, यहाँ पे r की आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का आंसर आ जाएगा -3.74 इंटू 10⁶ जूल पर किलोग्राम। नेक्स्ट अगेन आपने mgh फार्मूला यूज करना है और m मास की वैल्यू ऑफ 1 kg ले लें, तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 9.8 इंटू 10⁸ जूल पर किलोग्राम। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो हमने कैलकुलेट किया है ये 1 लाख किलोमीटर की हाइट के लिए की है। अब फाइनल रिमार्क्स हम दे देते हैं। फॉर लार्ज हाइट्स लाइक 50,000 किलोमीटर एंड 1 लाख किलोमीटर द फार्मूला mgh ग्रेटली ओवर एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी। ओनली v इक्वल टू -gm/r इज वैलिड एट ऑल डिस्टेंसेज स्पेशली फॉर स्पेस एप्लीकेशन। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करने का फार्मूला है v इक्वल टू -gm/r ये तमाम डिस्टेंसेस के ऊपर वैलिड है, बिलखसूस स्पेस एप्लीकेशंस के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे असाइनमेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।